हेलो गाइस, तो मेरा नाम है निशा और मैं अभी पास आउट हो चुकी हूँ क्लास 12 से। और अभी तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ मेरी 12th क्लास की जर्नी। तो चलो अब पहले बोल देती हूँ कि मैंने आरबीएससी इंग्लिश मीडियम बोर्ड से की थी। पहले तो मैंने 10th क्लास हिंदी में पढ़ा पूरा, फिर 11th क्लास इंग्लिश में लिया मीडियम और आरबीएससी से। तो फिर उसके बाद 10th क्लास तक सही था। फिर 11th क्लास में थोड़ी मस्ती सूझ गई क्योंकि है ना फ्रेंड्स बनी। और 11th क्लास में क्या होता है पता है, जब कोई पीसीबी या फिर वैसा लेता है, जैसे कि पीसी, मेरा तो पीसीबी था और किसी किसी के बच्चे का आर्ट साइंस, तो हमारी उनसे भी बन जाती थी। तो मेरी फ्रेंड थी एक दो तो थी अच्छी सी, तो एक पढ़ने वाली थी मेरे से ज़्यादा और एक मेरी तरह ही थी, हंसी मजाक वाली। तो हम क्या है, हम दोनों की बन जाती थी, उसकी थोड़ी कम कम बनती थी। तो फिर तो मेरी क्लास 11th मज़े में बीत गई थी, घूमना फिरना, मार्केट में कोचिंग, और फिर उसके बाद वैसे साइकिल से जाती थी मैं मार्केट, वो भी 2 किलोमीटर था। तो मेरे 11th में 2024, तो मेरे 11th में बायो में आ गए थे। बायो में थे मेरे 90, केमिस्ट्री में भी 90, दोनों में 90 थे। और मेरे फिज़िक्स में थोड़े कम थे, 75, और इंग्लिश में 80, और उसमें हिंदी में 99 थे। तो मेरी टोटल परसेंटेज 85 बन गई थी, तो मैं तो खुश थी, घर वाले भी खुश थे, है ना। तो फिर आया क्लास 12। अब मेरे को लगा बोर्ड है, इसमें भी यही सब्जेक्ट है, क्या चेंज करना। वैसे 11 के बाद अगर कोई बच्चा कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकता है तो जा सकता है, लेकिन 12 के बाद नहीं जा सकता। तो मेरे को लगा पीसीबी है तो अच्छा है। मैथ तो वैसे भी बहुत टफ थी मेरे लिए, तो मैंने ली नहीं, तो मैंने ले ली थी ये पीसीबी। और फिर इसके बाद मेरे को कोचिंग ली थी, बट मैंने 11th में बायो की कोचिंग नहीं लगाई थी और हिंदी इंग्लिश की नहीं लगाई थी। वैसे कॉमन में कोई लगाता नहीं है, बस केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, ज़्यादातर केमिस्ट्री की। तो मैंने इन दोनों की कोचिंग लगाई थी। और फिर मैं 12th में आई 2025, एक्चुअली 2024-25 में तो रिज़ल्ट आ गया था 12th का। तो फिर 11th में साइकिल थी, बट 12th में आके गाड़ी मिल गई थी मेरे को। अब गाड़ी से जाना है तो चलो फिर, अब फ्रेंडों को भी ले जाना है, हाँ चलो। हाँ क्या है, क्लास 12th में टीचर भी अच्छे मिल गए थे मेरे को पढ़ाने के लिए, मेहनत करते थे वो भी। बस मैं ही मेहनत नहीं करती थी, वो तो अब समझ में आया कि क्लास 12th क्यों मैंने ऐसी गवा दी, मैं ला सकती थी अच्छे मार्क्स ना। फिर उसके बाद फरवरी आया, दिसंबर तक डर लगने लग गया। फिर जनवरी फरवरी आया, तो जनवरी फरवरी में मैंने देखा कि हाँ हो जाएगा। मैं इतनी भी ख़राब नहीं हूँ कि पढ़ाई में कि मेरे बस 60-50 तक ले जाए। तो मेरे को लगा कि आ जाएंगे 80-90 तक तो मैं बना लूँगी। जैसे मैंने 11th में 85 बनाई थी, 80 के ऊपर बन जाएगी। बट रिज़ल्ट आया तो सब गड़बड़ हो गया। तो फिर उसके बाद 8 मार्च को हमारा पेपर था। सीबीएसई का लेट था, सीबीएसई के जल्दी हो जाते थे, लेकिन अब तो क्या है जल्दी कर देते थे। अब सीबीएसई के जनवरी में हो जाते थे, पहले फरवरी में होते थे। सीबीएसई के तो फरवरी में थे, उनका कोर्स जल्दी हो गया था, बट हमारा रह गया था थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद सीबीएसई का होने के बाद 8 मार्च को पेपर था। अब 8 मार्च को पेपर देने जाना था, और 8 मार्च को देखो तुम, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो बर्थडे बनाए पेपर देने जाए, तो उसका तो पता नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर छूट गए थे। तो पहले मैं मेरा देखती, मुझे फिज़िक्स के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव वाली में ही दिक्कत हो रही थी, तो है ना मैंने वो कर दिए थे। फिज़िक्स का बहुत ईजी गया था पेपर, ऐसे सारे चले गए थे। फिर मई के शायद समथिंग 20 या 21 मई को तो वो पेपर रिज़ल्ट आ ही गया था। तो मेरे क्या है, जैसे मेरे 10th क्लास में 75 थे ना, तो क्लास 12 में भी 76 आए एक नंबर आ गए।
मेरे को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या करूँ। तो मैं ना रोई बहुत, आंसू आंसू सब गिरे हैं। घरवालों ने भी बोला कैसे नंबर लाई है ऐसे वैसे, मतलब। और मेरी फ्रेंड के आ गए थे 90 और एक और फ्रेंड के आए थे 79, तो मैं ही रह गई थी। मैं कैसे रह गई ऐसे वैसे ना, बहुत रोना आया। तो मेरे को लगा कि ठीक है हो जाएगा, नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद है ना फेयरवेल भी होता है ना, तो क्लास 12 का तुम्हें बुलाते, तो मुझे बुलाया था। मेरे को लगा 75 से ऊपर थे तो मैं बुलाया। लेकिन जब बुलाया ना तो क्रिएटिव फील हो रहा था, जैसे कि अंदर से दुख हो रहा था यार, क्या कितने नंबर आए, सब क्या सोचेंगे। मैं स्कूल में रोने लग गई। सर ने बोला रोती रहे, अंदर का दर्द हो कम। सच बताओ ना, रोने से क्या है, अपने जो अंदर का दर्द होता है ना वो कम हो जाता है। तो मैं ना वहाँ पर भी रोने, आंसू यार निकल ही जाते हैं, तुम कुछ भी कहो। दर्द बहुत है ना, तो है ना निकल गए थे मेरे आंसू। फिर सबको पता है ऐसे है वैसे है। लेकिन मेरी सबसे अच्छी टीचर थी मैम, हिंदी वाली मैम। उनमें है ना तो ना मेरे क्या क्लास 12 में बायो में 80 आए थे, और केमिस्ट्री में 65, और फिजिक्स में 75 वही, और हिंदी में मेरे 94 आ गए थे, और इंग्लिश में मेरे 70 रह गए थे। तो मेरे टोटल परसेंटेज 76.80 थी। तो फिर उसके बाद स्कूल वालों ने फ़ोटो वोटो खींची ऐसे वैसे। लेकिन पहले फेयरवेल में करते हैं ना, जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसको आगे करते हैं। देखो तो सही, मेरे ना 76 मार्क्स थे और मेरे को सबसे पीछे किया वो। तो यार पता ही क्या अब, उस दुख को मैं याद नहीं करती बार बार। तो ऐसा ग्रीटिंग होता है ना। फिर उसके बाद मैंने RUHS का फॉर्म भर दिया था, PSC नर्सिंग का फॉर्म होता है वो। मेरे को लगा इसमें तो हो जाएगा। लेकिन उसका नहीं हुआ। हो जाएगा उसका भी, तो उसका भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से भी गई और वहाँ से भी गई, दोनों तरफ से गई। तो अब मैं क्या करूँ, उसमें मैं रोई नहीं RUHS में जितना मैं 12th में रोई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत तो की थी यार। ऐसा तो नहीं है कि तुम मेहनत ही ना करो फिर इसलिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को पता चला कि है ना जो 12th के बाद का पेपर के बाद रीचेकिंग का फॉर्म होता है, तो मैंने वो भर दिया। अब मेरे पास, मैं बताऊँ आपको, रीचेकिंग के फॉर्म में मैंने खुद से पैसे लगाए, क्योंकि मैं ना ही अब मैं ना किस मुंह से मम्मी पापा से पैसे लूँ। मैं ये बोलती कि मम्मी पापा मेरे को पैसे दे दो रीचेकिंग के, तो मम्मी ये बोलती कि कम मार्क्स तो आए, कि अब रीचेकिंग करवाएगी क्या, दोबारा कम मार्क्स लाएगी क्या। तो फिर मैंने मांगे नहीं, फिर मैंने ना बस इंग्लिश और बायो की करवाई रीचेकिंग। बट मेरे को है ना फिज़िक्स की भी करवानी थी, बट मैंने नहीं करवाई। तो अगर मैं फिज़िक्स की करवा लेती तो मेरे थोड़े और अप हो जाते मार्क्स। तो मैंने फिज़िक्स की नहीं करवाई, और मैंने बायो और इंग्लिश की करवा दी। और बायो तो ओ माय गॉड, फिर जब रीचेकिंग का वो आया ना रिजल्ट, तो मैं शॉक रह गई। मेरे जैसे कि आप है ना रीचेकिंग का फॉर्म भरते हो, तो है ना आपको उसमें कंफर्म नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो इतने हैं। लेकिन मुझे कंफर्म था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो मेरे मार्क्स बढ़े। इंग्लिश में मेरे 70 से 80 हो गए थे, और बायो में जो 80 थे वैसे ही रहे थे, मैं झूठ नहीं बोल रही, वैसे ही रहे थे। तो है ना क्या हुआ, मेरी बढ़ के है ना 80 आ गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड सुपर आ गई थी, मैं खुश, थोड़ा बहुत तो खुश थी, अंदर दिल में जगह थी कि हाँ कुछ तो है। तो फिर उसके बाद आ गए थे। तो मैंने ये बताया सबको, तो सब बोले ठीक है ठीक है। तो फिर मैं बोल रही फिज़िक्स में भी करवाना था, फिज़िक्स में नहीं करवाया मैंने। तो मम्मी पापा को भी थोड़ा बहुत लगा कि हाँ 75 से 76 से 80 आ ही गए, तो ठीक है अभी तो फ़िलहाल 80 तो आ ही गए कम से कम। तो फिर इसके बाद क्या है, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि अच्छा है 80 आ गए। लेकिन यार कभी कभी ऐसा लगता है ना कि है ना ये भी कम लगते हैं। तो है ना मैं ये पूछती हूँ कि ना उस इंसान से पूछो जिसके जो फेल होने तगाड़ पे रहता है, और वो चाहता है कि मेरे बस पास आउट हो जाऊँ, तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तो है ना मेरे को लगा कि पढ़ने चाहिए, मेरे ऐसे वैसे तो बढ़ने थे, मेरे को फिज़िक्स में करवाना था। ऐसा कुछ नहीं है यार, परसेंटेज से अगर तुम्हारे भी कम नंबर हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस
खुद पे बिलीव करो कि हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो है ना, फिर उसके बाद यही था मेरा एंड 12th का। लेकिन गिल्टी फील तो होता है ना यार, दुख तो होता ही है। और फिर उसके बाद मार्क्स तो मेरे 80 पड़ ही चुके थे, तो अब मेरी क्या होती। फिर मेरा RUH का रह गया था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप ले लिया। फिर आगे का बताऊँगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाय बाय, गुड बाय।